तो सबको लगता है कि इंडियन एमएमए एक्चुअली में बड़ा हो रहा है क्योंकि हमारे फाइटर्स यूएफसी में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे फाइटर्स एमएफएन में लड़ रहे हैं, हमारे चैंपियंस बन रहे हैं। लेकिन वो सब गलत है, क्योंकि जो असली ग्रोथ है वो कहीं और हो रही है, और वो भी एक ऐसे तरह हो रही है जहां मोस्ट फैंस को पता ही नहीं है। मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ आतुरतो एमएमए के बारे में। ये ना तो कोई टूर्नामेंट है, ये ना तो कोई बड़ी सी प्रमोशन है, लेकिन मेरे ओपिनियन में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव इन इंडियन एमएमए राइट नाउ। लेट मी टेल यू व्हाई। देखो, आतुरतो के पहले इंडियन एमएमए के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे पास टैलेंट की कभी कोई इशू नहीं थी। टैलेंट का मतलब है हमारे फाइटर्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर। एमएफएन के पहले हमारे जो फाइटर्स थे वो ऐसे छोटे मोटे लोकल प्रमोशंस में लड़ रहे थे, एंड देन देड गो एंड फाइट इन अ सीरियस प्रमोशन एंड देड गेट नॉक्ड आउट बैडली। मेरे को लगता है हमारे इंडियन फाइटर्स वो टर्निंग प्रो वे टू अर्ली। राइट, आप देखते थे वो कुछ लोकल प्रमोशन में लड़ते हैं एंड देन दे विल टर्न प्रोफेशनल एंड देन दे विल गो एंड गेट देयर एस बीटन। हम ये सेम चीज एमएफएन के बारे में भी कह सकते हैं। हमारे जो फाइटर्स थे जैसे मृदुल सैकिया, अर्शियान मेमन, अंशुल जुबली, जो भी कहो, दे वेंट फ्रॉम फाइटिंग इन अ लोकल प्रमोशन। अब मेरे को पता है कि एमएफएन इज ऑब्वियसली अ बिट हायर देन जस्ट योर एवरेज लोकल एमएमए इंडियन प्रमोशन आजकल, लेकिन फिर भी इट्स स्टिल वेरी वेरी न्यू। तो जब ये फाइटर्स एमएफएन में जीतते थे एंड देन दे गो एंड फाइट इन कॉम्पिटिशंस लाइक रोड टू यूएफसी, डेना वाइट कंटेंडर सीरीज, दे वुड गेट देयर एस बीट। एंड इशू ये नहीं है कि वो बुरे हैं, इशू ये है कि उनके करियर्स के पीछे कुछ स्ट्रक्चर थी ही नहीं। देयर वर barely any amateur fights if any। आतुरतो ये पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब बात करते हैं कि आतुरतो एक्चुअली है क्या, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो के बनाने से पहले मेरे को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, एंड देयर वाज नो वीडियो क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि यार आतुरतो है क्या, कहाँ से आया है, क्या करता है। ऑल दीज आंसर्स मेरे पास नहीं थे। देखो, आतुरतो इज ऑब्वियसली एन एमएमए प्रमोशन, लेकिन मोर ऑफ दैट आई थिंक इट्स लाइक अ डेवलपमेंट प्रमोशन। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। जब आप यूरोप में देखते हो केज वॉरियर्स को, हु हैज प्रोड्यूस्ड फाइटर्स लाइक टॉम एस्पिनो, पैडी पिम्बलेट, कॉनर मैग्रेगर, केज वॉरियर्स और आतुरतो का काम isn't to make stars, it isn't to make the biggest personalities। उनका काम है is to create fighters जो अपनी ऐसी ऐसी legacy छोड़ सकते हैं, जो actually top contenders बन सकते हैं eventually। लेकिन अगर आपके पास वो बेस नहीं है तो फिर how can you even dream about being a star? अगर मेरे को आपको विजुअली बताना होता I would say MFN यहाँ है, आतुरतो यहाँ है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि MFN आतुरतो से बेटर है। आतुरतो focuses a lot on amateur fights, semi-professional fights, helping fighters learn from their mistakes, learn from their losses, and due to the frequency of their events, क्योंकि ये लोग events इतने often करते हैं, I feel like this could very easily take over the MFN as well। Diving in a little bit more deeper, Aturto is run like a tournament style MMA promotion। सोचो Road to UFC, राइट आपके डिफरेंट दिनों पे डिफरेंट इवेंट्स होते थे, एंड जैसे जैसे एक बंदा वुड मेक हिज वे थ्रू द टूर्नामेंट वो उतना ही बेटर होता है, और टूर्नामेंट के एंड में ऑब्वियसली आपको एक प्राइज मिलेगा। आतुरतो के लिए इट्स द बेल्ट, रोड टू यूएफसी में इट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज आतुरतो के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, इसकी ये 1.1, 2.2, 3.1 ये सब क्या है, राइट? यूएफसी में आप देखते हो यूएफसी 300, यूएफसी 301, यूएफसी 302। इस आतुरतो में 2.1, 2.2 ये डेसिमल क्यों यूज करते हैं? देखो, अगर मेरे को आपको सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में बताना हो, दिस पिक्चर एक्सप्लेन्स इट। आप देख सकते हो आतुरतो 3.0, यू सी अ बंच ऑफ न्यू फाइटर्स कंपीटिंग। फिर 3.2 में ओनली द फाइटर्स दैट वन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट। 3.3 इज द फाइनल। द होल नंबर विच मीन्स इस केस में 3 represents कि अभी तक सेम टूर्नामेंट चल रहा है। अभी जब अगले साल 4 आएगा, दैट मीन्स एक नया फ्रेश बैच ऑफ फाइटर्स आएंगे, एंड दे कैन बी फाइटर्स जो पहले आतुरतो 2 में हारे हैं, आतुरतो 2.3 में हारे हैं, आतुरतो 1.3 में हारे, जो भी हो, those fighters can come back and try and test themselves again। तो it's a very competition style like promotion and I love that। Initially मेरे लिए भी बहुत confusing था। I was like यार it's so different to a traditional MMA event। राइट आपका एक इवेंट होता है, आपकी फाइट्स होती है बस, लेकिन ये लोग टूर्नामेंट स्टाइल जैसे इवेंट्स कर रहे हैं, एंड आई लव दिस क्योंकि दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ रोड टू यूएफसी इज रन। एंड रोड टू यूएफसी ने सबसे ज्यादा इंडियन फाइटर्स और कंटेंडर्स को होस्ट किया है। तो टेक्निकली अगर हम आतुरतो को देखते हैं, इट्स गुड प्रैक्टिस फॉर अगर किसी को एक कॉल मिलता है टू go and fight in road to UFC, क्योंकि they've already had the pressure of fighting in a tournament।
उनको पता है हाउ इट गोस। एंड देखो फाइटिंग में जनरली मैच मेकिंग ऐसी तरीके में होती है वेयर यू हैव टू प्रोटेक्ट ईच अदर्स रिकॉर्ड्स। आप ध्यान से अच्छे मैचअप्स बनाओ ताकि आपके स्टार्स हार ना जाए। आतुरतों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट देयर मिशन इज। Their mission is creating people that are strong enough to go till the end. हमें पिछले साल का रिपीट नहीं देखना, and that can only be possible if our fighters are fighting more than twice or once a year. आतुरतों में आप amazing stylistic fights देख सकते हो, and जो भी उधर लड़ रहा है, they're fighting with the same idea, same mission. That they only have to get better. It's about learning, it's about progressing, it's about जब मेरे को MFN से कॉल आता है, जब मेरे को UFC से कॉल आता है, I better have my warm-ups, my shit together. मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है अभी रैकअप करने दो, जितने भी फाइट्स है मेरे को अभी दे दो, so that when I get to that point, I'm not struggling. अब आतुरतों के जब आप कार्ड्स देखोगे इट्स मोस्टली इंडियन फाइटर्स, लेकिन आई डू थिंक दे ऑल्सो ब्रिंग इन फॉरेन फाइटर्स जिसको टेस्ट की इंडियन फाइटर्स का लेवल क्या है। ऑल्सो फॉरेन ओपोनेंट्स के साथ लड़ने में काफ़ी बेनिफिट्स है, आपको नए नए स्टाइल्स देखने को मिलता है। अगर हम बस अपने बीच में लड़ेंगे राइट, हमारे पास कुछ बेंचमार्क नहीं होगा टू सी अगर हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एंड जब हम इंटरनेशनल फाइट्स करने जाएंगे हम ठोकेंगे। And that's exactly what happened last year. अब मैंने MFN की बात काफी बार करी है इस वीडियो में, और आप पूछ रहे होंगे कि KS यार MFN और आतुरतो एक दूसरे से compete कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आतुरतो और MFN का बिल्कुल अलग अलग मकसद है। I think आतुरतो is focused on developing fighters, getting more local talent. One of the things I love about आतुरतो is कि क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था, that's where their events are happening. अगर आप अभी MFN को देखोगे उनके सारे इवेंट्स या तो नोएडा या मुंबई या दुबई में हो रहे हैं, लेकिन आतुरतो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। MFN is more of your famous popular UFC टाइप प्रमोशन इंडिया में। जैसे कि मैंने पहले बोला था, आई वुड से अगर MFN UFC है, आतुरतो is Cage Warriors. It's developing that early talent to go and fight these amazing fights in MFN. और MFN के बाद जब वो इंटरनेशनली जाएंगे, just think about उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, जो प्रेशर होगा, you know how much they've already dealt with, and उनको इतना कॉन्फिडेंस मिलने वाला है by doing all this shit जो हमारे पास पहले कभी नहीं था। जब मैं MFN को अब देखता हूँ, I see it as this massive, posh, mainstream promotion. And MFN आजकल you know they're bringing in more and more foreign fighters. तो अगर हम ऐसे ही local Indian MMA fighters को debuts देने वाले MFN में, it's just not gonna be good for the product, right? अगर एक बंदा literally को लड़ना नहीं आता, दूसरा बंदा is so good, उसमें क्या मजा है देखने में, right? You want wars, you want competitive fights, and this will only happen if we have good forged talent. One last thing I love about this comparison MFN और आतुरतो के बीच में is कि मेरे को लगता है अब जो आतुरतो इतना शोर मचा रही है, MFN is going to lock in, क्योंकि अभी तक MFN तो साल में 1-2 बार इवेंट्स करके खुश रहती थी, एंड ऐसा कहीं नहीं लिखा कि they won't continue doing that, right? शायद वो ये करते रहेंगे साल में 1-2 बार इवेंट्स, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, जितना ज़्यादा नॉइज़ आतुरतो बनाएगी उतना ही ज्यादा नॉइज MFN देखेगी, एंड MFN सोचेगी कि होली शिट, these guys might end up becoming bigger than us, we have to lock in. Being very honest, मैंने आतुरतो की इतनी फाइट्स नहीं देखी है, बट जितना मैंने देखा है, I just love everything the brand stands for. आतुरतो शब्द का जो लिटरली मीनिंग है is be strong. And it represents a very important moment in Indian MMA क्योंकि it shows the transition from not having a structure to having fighters who are pros by the time they reach MFN and even the UFC. And मेरे को लगता है कि this is exactly how India goes from just having a few decent fighters to having a stack of killers. तो अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया का next batch of real MMA talent कहाँ से आ रहा है, I would really recommend checking out आतुरतो MMA. As an audience, जितना हम support MFN को देते हैं, अगर हम आतुरतो को भी उतना नहीं देंगे, it's shame on us. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई. I'm going to be making a very cool video on the differences between MFN and आतुरतो. I know मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में भी बोला था, but I hope you guys liked it and I'll catch you guys in the next video. Peace.